अभी हम बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हैं और आज हम ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि कैसे एक ही जगह पर टमाटर की वर्टिकल यानी क्षैतिज या लंबवत खेती के साथ उसकी जड़ों में या कह लिया जाए मिट्टी में जड़ वाली फसलें, तने वाली फसलें या पत्तों वाली फसलें, सलाद वाली फसलों को एक साथ उगाया जा सकता है। हमने बताया था कि कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट किया जा सकता है, बिना पेस्टिसाइड के फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अभी हम उसी के दूसरे पार्ट में हैं और एक पॉली हाउस है और ये पॉली हाउस का एक सशक्त मॉडल है, क्योंकि इसमें जो पॉली हाउस इस्तेमाल किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि सीट का इस्तेमाल किया गया है और एक मजबूत सीट का इस्तेमाल किया गया है जिसका हवा से फटने उड़ने का डर नहीं होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक चलती है। आप देख रहे होंगे कि ये आम तौर पर जो पॉली हाउस लगते हैं उससे इतर है, उससे अलग हट करके है और इसका जो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ढांचा भी अलग तरीके से तैयार किया गया है। इसमें पूरी तरीके से फागर लगाए गए हैं। वाटर मैनेजमेंट के लिए जमीन में आप देख रहे होंगे बूंद बूंद सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की पाइपें जड़ों तक पहुंचाई गई हैं, जिससे कम पानी में फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। अब हम सीधे अपने चर्चा की तरफ आएंगे। आप देख रहे होंगे कैमरे में खूबसूरत फूलों से लदा हुआ आपको टमाटर का पौधा दिख रहा है पीले कलर से, और इस पौधे की जो लंबाई है अगर देख ली जाए तो लंबाई लगभग 15 फीट के करीब पहुंचने वाली है। 10 से 15 फीट की लंबाई है और 20 फीट तक जाती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है और यह गुच्छों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से फल देता है। यह एक चेरी टमाटर है और चेरी टमाटर इन दिनों सलाद में यानी सलाद में काफी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जड़ों के पास आप देख रहे होंगे ब्रोकली उगाई गई है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे थे संरक्षित खेती की। इसी के साथ यह संरक्षित खेती के साथ वर्टिकल फार्मिंग यानी क्षैतिज या लंबवत खेती का भी एक सशक्त मॉडल है। कुछ दिनों बाद जब आएंगे तो यहाँ पर चेरी के जो टमाटर हैं पूरी तरीके से पके हुए फलों से लदे हुए नजर आएंगे और फिर मनमोहक भी होंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लंबवत खेती करें। आप देख सकते हैं कि हम टमाटर की एक वैसी वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं जो लंबे होते हैं, पौधे जिसके लंबे होते हैं और जिनको दीवार के सहारे, फट्टियों के सहारे या तार के सहारे ऊपर तक चढ़ाया जाता है और ऊपर जा करके जड़ों से लेकर के ऊपर तक फलत देते हैं। तो एक पौधे से आमतौर पर जो उत्पादन है हमें 2 से 3 गुना अधिक मिलता है इस प्रकार की खेती में। साथ ही में हम जमीन का भरपूर रूप इस्तेमाल करते हैं। जब जमीन सिकुड़ रही है, खेती योग्य जमीन, ऐसे में हम उसी जमीन में एक साथ 2 से 3-4 तरह की फसलें ले सकते हैं। अगर हम पॉली हाउस में इस तरह की खेती करते हैं, बहुत छोटा एरिया है और अगर इतने एरिया में इस तरह से खेती कर ली जाए तो निश्चित तौर पर एक जो छोटा किसान है वह अपने साल भर की आमदनी, अपने घर साल भर के जो खर्चा है उसके भर के आमदनी कर लेगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपको पॉली हाउस लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है अनुदान दे रही है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन पर भारी अनुदान है, 90% तक अनुदान सरकार देती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, जैविक खेती, पारंपरिक खेती के लिए भी सरकार की तमाम स्कीमें चल रही हैं। उसका लाभ लेकर के आप कम लागत, कम श्रम और कम जोखिम में, चूंकि हम जोखिम की बात इसलिए कर रहे हैं, हाल ही में बीते 5-6 दिनों में प्रदेश के तमाम जिलों में जमकर ओलीबारी हुई। कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें किसान को रोते हुए दिखाया गया और द्रवित करने वाला दृश्य था। तो ऐसे में जोखिम की स्थिति में जब असमय बारिश हो रही है, असमय पाला पड़ रहा है, असमय धूप तेज हो जा रही है, तो हम उस दशा में जो पॉली हाउस मॉडल है जिसको मैं बता रहा था कि इसमें प्लास्टिक की जो मोटी पन्नी चढ़ाई जाती है उसकी जगह पर इस पे सीट चढ़ाई गई है, मोटी सीट चढ़ाई गई है और ये जो सीट है ये पूरी तरीके से लंबा इसका ड्यूरेबल होता है, ज्यादा समय तक चलने वाला होता है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो, अगर कैमरा कवर कर पा रहा होगा तो इस पर ग्रीन जो जाली है जो ग्रीन हाउस में इस्तेमाल की जाती है उसको भी लगाया गया है। तो यानी कीट पतंगों का
हमला फसलों पर नहीं होने पाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं एक पका हुआ चेरी टमाटर बहुत ही खूबसूरत है, जो जिसमें मुझे लगता है पहले फलत आ गई होगी। आप देखिए कितना खूबसूरत है, मनमोहक है। एक इसी तरीके से छोटे-छोटे टमाटर होते हैं और ये जो है जड़ों से लेकर के ऊपर तक आपको ऐसे ही इसी साइज़ में टमाटर आपको दिखेंगे। इसी को हम चेरी टमाटर कहते हैं और यह जो है विदेशों में काफ़ी इसकी खेती होने लगी है और जब ये पकेगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी मनमोहक होगा और मनमोहक होने के साथ आय बढ़ाने वाला भी होगा। तो यह संरक्षित खेती, लंबोत खेती का एक मॉडल था और इस मॉडल के बारे में हमने आपको जो जानकारी थी बताने की कोशिश की है, क्योंकि आज 8 मार्च है। 8 मार्च के दिन शिवरात्रि का दिन है और सभी लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय में भी छुट्टी है, मनाई जा रही है और मैं यात्रा पे हूँ आप जैसे किसानों के लिए कुछ नई जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में विशेषज्ञों से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके सहयोग और समन्वय से हमने इस कैंपस में आकर के आपको उनसे हुई बातचीत के आधार पर बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और कोशिश करें कि जो अच्छे वीडियो आपको लग रहे हैं उनको शेयर भी करें, जिससे जो अच्छी जानकारियां हैं और किसानों तक पहुंच पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएं। चलते चलते मैं दिखा दूं कि जिसमें फलत बन गए हैं, फल लग गए हैं। आप देखिए टमाटर का कितना खूबसूरत गुच्छे हैं चेरी टमाटर के। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जब आप गाँव गाथा को सर्च करिए, GAON गाँव GATHA गाथा, इस पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और कृषि से जुड़े अभी और वीडियो हम मेरठ की यात्रा पर जाएंगे, मेरठ CPRI में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में, जहां राष्ट्रीय स्तर का आलू मेला लग रहा है। मेरठ में हम किसानों से, गन्ना किसानों से मुलाकात कराएंगे। वहां पर रिग पृथ्वी से गन्ना जो की खेती की जा रही है, 4 से 5 गुना जो उत्पादन ले रहे हैं किसान, उनसे मुलाकात कराएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।